आपको बताना चाहूँगी कि 93 से भारत पब्लिक स्कूल की ओपनिंग हुई थी। 93 से आज तक भारत पब्लिक स्कूल बच्चों के विकास के लिए हमेशा रहा है और रहेगा। एनुअल फंक्शन की जहाँ तक बात है तो देखिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये कोई निश्चित नहीं है कि बच्चा जो है एकेडमी की तरफ ही जाए। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। हर बच्चा, देखिए मैं सीधी सीधी बात जानती हूँ कि हर एक बच्चा एकेडमी में नहीं रहता, एजुकेशन से नहीं जुड़ा रहता। कुछ बच्चे खेल की तरफ जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे क्या नाम है डांस की तरफ लेते हैं भाग, कोई बच्चा किसी में जाता है। तो मतलब हर एक बच्चे की अपनी हॉबी अलग अलग होती है। अब जब बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम बच्चों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की रुचि किस में है। जिसमें बच्चे की रुचि होती है हम पूरा प्रयास करते हैं 100 में से 100% कि उसको उसी दिशा में ले जाया जाए। यदि एकेडमिक की तरफ है बच्चा तो उस पर हम फोकस करते हैं, यदि स्पोर्ट्स की तरफ है तो उसमें फोकस करते हैं, यदि किसी और गतिविधि में है, किसी और एक्टिविटी में है तो हम उसकी तरफ फोकस करते हैं और उसी की तरफ उसे धीरे 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 ऊपर ले जाते हैं। एनुअल फंक्शन का मतलब पूरे वर्ष में कोई भी बच्चा एक ऐसा हो क्लास के अंदर जिसने पूरे वर्ष कुछ ना किया हो, उसको हम एनुअल पे स्टेज पे जरूर लाते हैं। कम से कम उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता है। बच्चे के हाथ में हम लोग माइक देते हैं, बच्चे से कुछ ना कुछ बुलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। इससे बच्चे का क्या कॉन्फिडेंस जागृत होता है, बढ़ता है कॉन्फिडेंस। तो एनुअल फंक्शन में तो हम कल्चरल प्रोग्राम भी कराते हैं, प्ले भी कराते हैं, कुछ ऐसा छोड़ते नहीं जो ना हो। और कोशिश रहती है हमारी थीम बेस रहे। हमारा एनुअल फंक्शन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और प्रस्तुति की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो उन्होंने प्रत्येक राज्य को दर्शाया, प्रत्येक राज्य को उन्होंने दर्शाया, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे आपका कश्मीर हो। मतलब मुझे लगता नहीं, बिहू डांस असम का भी लिया था हम लोगों ने, बच्चों ने प्ले किया। पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया कि हमारे आज के राजनेता क्या कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बच्चों ने पूरा प्ले के रूप में बताया कि भाई हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं। एजुकेशन पर उनका कोई फोकस नहीं, उनकी पूरी सोच ये रहती है कि किसी तरीके से समाज में विद्रोह हो, बस उनका आधिपत्य रहे, समाज में बच्चा पढ़े ना पढ़े, बच्चे का विकास हो ना हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ एक चीज़ है कि भाई हमारी वोट बैंक कैसे तैयार होगी, बस वो अपनी वोट बैंक के ऊपर तैयार करते हैं। जबकि स्कूल को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल का काम तो भैया सीधा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। यहाँ तो हर एक कास्ट का बच्चा पढ़ता है और सब पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। प्रयास किया गया है भाई किस प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन सा किस देश का नृत्य फेमस है, ये पूरा उसमें दर्शाया गया है। उसके अलावा कवि सम्मेलन भी ये कराया जा रहा था। नहीं, कवि सम्मेलन एक्चुअल में हमने कहा कि यदि हमें समय बचेगा तो हम कवि सम्मेलन कराएंगे। हमने बाहर से बुलाए थे कवि, लेकिन उसके लिए एक तो ईश्वर की कृपा नहीं हुई, क्योंकि बारिश का माहौल था, ये हो नहीं पाया। अतिथि के रूप में तो मैं कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से बड़ा अतिथि कोई नहीं है। सबसे बड़ा अतिथि मेरे अपने पेरेंट्स हैं, मैं उन्हीं को अतिथि मानती हूँ। और मेरे को मेरी दुनिया में मुझे कोई अतिथि नज़र नहीं आता। मुझे तो सबसे बड़े अतिथि मेरे पेरेंट्स हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, वो मेरा स्वागत करते हैं। मैं दिलो जान से उन्हें प्यार करती हूँ, वो मुझे करते हैं। तो हम लोगों का तो कम्युनिकेशन, पेरेंट्स और हमारे बीच तो जो कम्युनिकेशन है एक बहुत आउटस्टैंडिंग, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। गजब के पेरेंट्स हैं हमारे साथ इतना कोऑपरेशन करते हैं, इतना कोऑपरेशन करते हैं कि जिसका कोई जवाब। जब मैंने भारत पब्लिक स्कूल खोला तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आश्रम से आती थी तो यहाँ पे गलियों का वो हाल था, मैं रास्ते भूल जाती थी तो मैं क्या सोचती थी, नहीं मुझे रोड पे जाना है तो मैं रोड पे चली। मैंने कहा कोई किसी से भी पूछती थी भाई रोड का रास्ता बता दो, बस वो रोड पे रास्ता पता, तब मुझे पता चलता था कि रोड से किधर की तरफ भारत पब्लिक स्कूल पड़ेगा। मैं आ जाती थी। मतलब यहाँ की गलियाँ इतनी बेकार थी जिसका कोई जवाब नहीं। इसके लिए मैं रामवीर बिधूड़ी का बड़ा धन्यवाद करूँगी विचारों का, कि उन्होंने एक एक गली को इतना बढ़िया स्तर से बनाया। मतलब भारत पब्लिक स्कूल नहीं, कहने का मतलब सौरभ विहार को स्वर्ग विहार बनाया उन्होंने। और ये वास्तव में मतलब उसके पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी। उन्होंने वाकई जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है एरिया का विकास किया है। और तब से
शिक्षा के स्तर में लगातार बदलाव आ रहे हैं। शिक्षा के स्तर में बदलाव देखिए, जब 93 में इसकी ओपनिंग की तो बहुत बेहाल था। और मुझे कहीं भी सुनने को ये नहीं मिलता था कि कोई ग्रेजुएशन बंदा मुझे मिल जाए। शिक्षक के लिए हम ढूंढ के पागल हो जाया करते थे। आज की डेट में मुझे लगता नहीं, भारत पब्लिक स्कूल से निकलकर जिसने यहाँ से 12th पास की, 10th पास की, आज बच्चे देश विदेश में हैं। देश विदेश IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, और तो और देखिए आपके मौलाना आज़ाद में डॉक्टरी कर रहे हैं, MBBS। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बच्चे MBBS कर रहे हैं, IIT कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखो, IAS तक बन गए भारत पब्लिक स्कूल के बच्चे। और देखिए CBI में 10-12 बच्चे लगे हुए हैं। कितने सारे बच्चे तो रेलवे में लगे हुए हैं, कितने बच्चे बैंक में लगे हुए हैं, कितने बच्चे बॉम्बे में CBI में लगे हुए हैं, जिनके नाम मैं आपको अंकित कर सकता हूँ। गली गली में आप जाके देखो, एक से एक शिक्षित पर्सन मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत पब्लिक स्कूल का सहयोग है। कहीं ना कहीं भारत पब्लिक स्कूल का सहयोग है। गली गली में आप जाके देखो, कोई आज की डेट में बिहार में अशिक्षित नहीं मिलेगा। एक से एक शिक्षित समाज है। हर वर्ष भारत पब्लिक स्कूल एक अद्भुत कार्यक्रम करता है, वार्षिक उत्सव मनाता है। बहुत ही सुंदर ढंग से अच्छे अच्छे बच्चे इसमें आते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। हमारे पहले से जो हमारी टीचरें होती हैं उनको सिलेक्ट करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, उसके बाद वो स्टेज पर आकर अपना प्ले करते हैं। वो बहुत ही अद्भुत ढंग से होता है। और ये सारी मेहनत हमारे भारत पब्लिक स्कूल में इंचार्ज हैं विभू मैम, उनका योगदान रहता है। बाकी सभी टीचरों का बड़ा संघर्ष के साथ लगती हैं 15 दिन पहले से, और तब ये कार्यक्रम हो पाता है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी अलका मैडम जी हैं, जो इसकी डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल भी हैं। उनकी बहुत बड़ी मेहनत है जो आज इस स्तर पर स्कूल पहुंचा है। यहाँ के बच्चे IAS IPS बने हैं, बहुत सारे एयरफोर्स में सीनियर अफसर बने हैं, बहुत सारे NDA से आर्मी में जॉब कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे बच्चे कई एक CA बने हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अलका मैडम की बहुत बड़ा योगदान है। और उनके साथ हमारे भाई साहब हैं सुधीर वर्मा जी, वो भी आदर के योग्य हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और उनका इतना लगाव, उनकी इतनी मेहनत, जो आज इस स्तर पे 12वीं तक ये स्कूल आया, रिकॉग्नाइज है। CBSE से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो बच्चा यहाँ पढ़ता है वो जानता है कि यहाँ का क्या शिक्षा का स्तर है।